दुनिया नए साल का जश्न मना रही है और आज हमारे कोल्हान खरसवां क्षेत्र के लिए काला दिवस है। आज ही के दिन सन 1948 में यानी कह सकते हैं हम लोग जब भारत देश आजाद हुआ था, आजादी की पहली जनवरी जब पूरा देश नए साल के जश्न में था, आजादी के जश्न में था और हमारे जो इसी क्षेत्र के लोग थे वो उड़ीसा में सरायकेला खरसवां को मिलाए जाने के विरोध में अपने प्राण की आहुति देते। आज ये जो आंदोलन खड़ा हुआ है कहीं ना कहीं तो आंदोलन की पृष्ठभूमि सन 1 जनवरी 1948 को तय हो गया था, क्योंकि उनकी जो डिमांड थी, उनके जो मुद्दे थे, उन्होंने जिस उद्देश्य के साथ अपने प्राणों का बलिदान दिया है वही उद्देश्य हमारा भी कि जल जमीन जंगल में झारखंडियों का अधिकार हो, ना कि टाटा और बिरला और बंटा का अधिकार हो। हमारे भी वही उद्देश्य है जिन उद्देश्य के साथ हमारे पूर्वजों ने, चाहे बिरसा मुंडा रहे, फोटो हॉल रहे या निर्मल महतो, सुनील महतो रहे या रघुनाथ महतो रहे या रहे या सिद्धू कानू रहे या बाबा तिलका मांझी रहे, जिस उद्देश्य के साथ उन्होंने बलिदान दिया था कि हम अपने जल जमीन जंगल को अधिकार में रखेंगे, वही उद्देश्य के साथ आज हम लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। आज देखिए अगर हम लोग आंदोलन नहीं करते हैं तो क्या नुकसान होगा। आज देख सकते हैं आपके शहर के चारों ओर बड़ी बड़ी चिमनियां, बड़े बड़े कल कारखाने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों की जमीन पर है। आज अगर आपसे पूछे कि टाटा की स्थापना किसने की थी तो आपको नाम याद होगा, शायद जमशेदजी टाटा ने किया था, या उनके बाद आज टाटा का कमान किनके हाथ में, ये भी आपको मालूम, उसी के परिवार के हाथ में है। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि 1907 में जिस संथाल समाज ने, जिस सूरवी समाज ने या जिस हो समाज ने उनको जमीन दिया था, आज उन्हीं परिवार के लोग नियोजन में हैं? क्या आपको याद है? याद है कि नहीं आप ही बताइए। पूंजी लगाया था 1907 में, आज 116 साल बाद भी टाटा के पास अधिकार है। लेकिन जिस समाज के लोगों ने टाटा को बढ़ने में अपना जमीन दिया था, क्या आज नौकरियों में है? क्या उन्हें पेंशन पाते हैं? नहीं है। देखिए जब भी कोई काम होता है उसमें अगर कुछ इन्वेस्ट होता है तो दो चीजें पहले इन्वेस्ट होती हैं, एक पूंजी का इन्वेस्ट होता है और एक जमीन का इन्वेस्ट होता है। हम मानते हैं कि टाटा वालों ने पूंजी का इन्वेस्ट किया था, उन्होंने पूंजी का इन्वेस्ट किया था। आज 116 साल बाद भी वे लोग मालिक हैं, लेकिन जिन लोगों ने जमीन का इन्वेस्ट किया था क्या आज उनका आता पता है? नहीं ना है। यही लड़ाई है। इसलिए आज मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा बोलने में हम असमर्थ है, थोड़ी सा खराब बात है, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आज अपने परिवार, आने वाले भविष्य के लिए अगर कुछ बचा के रख देना चाहते हैं तो आज सबको इस आंदोलन को, इस लड़ाई को मिलकर लड़ना होगा। मैं धन्यवाद दूंगा जितने भी आज हमारे कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिला को, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और विशेषकर सरायकेला खरसवां जिला जहां ये कार्यक्रम है कि इनके नेतृत्व में हजारों लोगों ने हमारे संगठन का दामन थामा, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। जितने भी नए सदस्य आज चुनकर आए मैं उनको बधाई देता हूँ। वे लोग भी इस माटी के संरक्षण के लिए, लोगों के भविष्य की रक्षा के लिए हमेशा आंदोलन करेंगे और लड़ेंगे। धनबाद में चूंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े थे, लेकिन आज यहाँ विशेष देखने को मिला हो समाज के लोग, संथाल समाज के लोग, भूमि समाज के लोग, साथ में मंडल गोराई समाज के लोग, अल्पसंख्यक लोग भारी संख्या में हमारे साथ जुड़े। और ये जो हम पर एक दाग लगाया जाता है कि नहीं ये कुर्मी लोगों का दल है, कहीं ना कहीं उन लोगों को आज शहीद दिवस के दिन उन पर जोरदार तमाचा देने का आप सबों ने काम किया है, इसके लिए जब ये चाहे चांदनी डैम के डूबने की कहानी हो या बगल में आपका इच्छा डैम बनने की तैयारी है, एक समाज का जमीन बर्बाद नहीं हुआ है। चाहे टाटा हो, टेल्को हो या टिस्को हो, एक समाज का जमीन नहीं गया है मेरे साथियों। आज जो धुआं, आज जो प्रदूषण हमारी स्वर्ण रेखा नदी के पानी को दूषित कर चुकी है, उससे एक समाज के लोग बीमार नहीं होते मेरे साथियों। इस बात को याद रखिएगा, इससे लोगों की कहानियों मत जाइएगा। आज झारखंड की नियति यही है कि यदि आपको आने वाली पीढ़ी को देखना है तो आज इनके साथ लड़ना होगा, और ये लड़ना हमारी तकदीर में है, हमें लड़ना ही होगा, यही हमारी नियति है, ये बात को तय करना है। करते हुए जितने भी लोग हमारे संगठन से जुड़े, जिनमें बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, प्रमुख साहब ये कुछ पानी से हैं, तो मैं तमाम सभी सदस्यों का धन्यवाद दूंगा, आभार दूंगा। और जब भी आज 1 तारीख की याद आती है तो बिल्कुल ये 2 सालों में ये हम लोग आंदोलन कर देन है, ये हमारी एकजुटता है कि माननीय मंत्री जी बन्ना गुप्ता को अपना बैनर पोस्टर लेके भागना पड़ा। इससे एक बड़ी बात है।
कम बड़ी बात नहीं है मेरे साथियों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, ये कम बड़ी बात नहीं है। हमारे साथ ना कोई विधायक है, ना हमारे साथ कोई सांसद है, और हमने एक राज्य के मंत्री उनको बैकफुट पर धकेल दिया। कहीं ना कहीं हम में अगर कुछ है तो हिम्मत है, ताकत है, तो किसी ज्यादा विशेष नहीं। आज ये लड़ाई इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमें अपने आने वाले भविष्य को बचा के रखना है। हमें आने वाले झारखंड जिनका उम्मीद लेकर आज भी हम कुछ झारखंड के आंदोलनकारी नेताओं से मिले, उन्होंने कहा कि हम लोग गांव में जाते हैं तो लोग हमसे सवाल करते हैं कि आपने झारखंड किसके लिए लिया, ना हमारे लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था, ना हमारे लिए ठीक से शिक्षा की व्यवस्था, ना हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था। तो आज हम लोग इतना बलिदान देके, इतना कत्लेआम होकर ये जो नया झारखंड लिए हैं, ये किसके लिए है, आज भी सवाल बनता है। इसलिए आज हमारे पास नक्शे में झारखंड है, अधिकार में, हक हुकुम में झारखंड बनाना है। तो आज की आने वाली पीढ़ी को निर्मल फिरसा बन के तमाम ऐसे लोगों से टकराना होगा जो झारखंड को बर्बाद करने की मंशा रखते हैं। विशेष दादा क्या कहेंगे ये तो आप लोग जानते हैं। 2 सालों की हिम्मत है कि आज इसी भले आज मुख्यमंत्री आए, उनका अभिनंदन रहेगा। लेकिन पिछले साल उन्होंने कार्यक्रम कोई रद्द कर लिया था, खाली जेबी के सो टाइगर की कि खान सार के सिर को जो रोकने का हिम्मत करे उसे सालार कहते हैं। फटकाने के काम करे खानसमा के वीर शहीदों को मेरा नमन। उनके अगर उस परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके प्रति हमारी शोक संवेदनाएं। और ये चूंकि झारखंड अलग राज्य अगर बना है तो उसमें हजारों लोगों ने बलिदान दिया है, लेकिन उस बलिदान में अगर किसी को वरीयता दिया जाता है तो बिना किसी विवाद के निर्मलदा को दिया जाता है, जिनके रक्त की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हुई थी। ये निर्मलदा की भी माटी है। उन्हीं की पंक्ति के साथ मैं समापन करूंगा कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े तो जवाब रखना कि सवाल